दबंग देवरानी। उर्मिला जी के 2 बेटे थे। पहले बेटे महेश की शादी सुरभि के साथ हुई और छोटे बेटे विवेक की शादी अंजलि के साथ हुई। अंजलि जब घर में शादी करके आई तो उसने देखा कि उर्मिला जी उसकी जेठानी सुरभि के ऊपर अच्छा खासा अत्याचार करती है। उर्मिला जी सास होने के पूरे मजे ले रही थी और जब देखो तब किसी न किसी बात पर सुरभि को परेशान करती रहती। उसे दुखी करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन अंजलि को ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे सुरभि, सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी तक सो रही हो? घर का काम कौन करेगा? मम्मी जी, जेठानी जी की तबीयत ठीक नहीं है। कल रात को उन्होंने मुझे बताया था। आप उन्हें सुने दीजिए, काम मैं कर लेती हूँ। आई बड़ी जेठानी की वकील बनकर। जाकर तू अपना काम कर। मम्मी जी माफ करना, वो जरा उठने में देर हो गई। कल रात को बुखार आ गया था ना, इसलिए सुबह नहीं उठ पाई। बुखार आ गया था तो मैं क्या करूँ? रसोई बर्तनों से भरी पड़ी है। कल रात को भी तू बर्तन मांजे बिना ही सो गई। अब क्या ये सब काम मैं करूँगी? नहीं मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। भाभी, आपको बर्तन मांजने की कोई जरूरत नहीं है। कल रात को आपको बुखार था। अरे तो कौन साफ करेगा बर्तन? तुम करोगी क्या? मम्मी जी, आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे ऑफिस जाना है और मैं ये सारे काम नहीं कर सकती। तो फिर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप सुरभि को सारा काम करने दे। जा सुरभि, जल्दी से बर्तन साफ कर। और आज पूरा बाथरूम कपड़ों से भरा पड़ा हुआ है, वो भी तुझे ही धोने हैं। अंजलि को अपनी सास का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए मम्मी जी, ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं। मैं इस घर की छोटी बहू भले ही हूँ, लेकिन इस घर में किसी के साथ कुछ भी अत्याचार हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती? तुम छोटी बहू हो, बहू की तरह रहो। सास बनने की कोशिश मत करो। ठीक है मम्मी जी, शाम को बात करते हैं। मुझे अभी ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। जब अंजलि शाम को ऑफिस से लौट कर आती है तो साथ में अपने भाई को लेकर आती है। अंजलि का भाई शहर का जाना माना दबंग इंसान था। इसके आगे किसी की एक ना चलती। जय हो आंटी जी। क्या बात है, आजकल बहुओं को बहुत परेशान किया जा रहा है। अरे नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। अरे बेटा, पूछ ले अंजलि से। हैं? उससे तो मैं कोई काम ही नहीं करवाती है ना अंजलि बेटा। मम्मी जी, मेरा भाई मेरी नहीं, इस घर की बहू यानी कि मेरी और सुरभि भाभी दोनों की बात कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो सुरभि से भी पूछ लो। अभी उसे बुला देती हूँ। सुरभि बेटा, जरा इधर तो आना। सुरभि अपनी सास से बहुत डरती थी और इसलिए उसने अंजलि के भाई के सामने अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोला। प्रणाम भाभी, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों दिख रही है? अरे अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ है ना इस घर में, तो बेधड़क मुझे बता दीजिए। यहाँ का सारा काम तो मैं देख लूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मम्मी जी तो मुझे बहुत प्यार करती है। अंजलि तो मेरी छोटी बहन की तरह है। अरे भाभी, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे बता क्यों नहीं देती कि मम्मी जी आपके साथ किस तरह का व्यवहार करती हैं? देख बेटा, तुम्हारी बहन की जबान कैसे कैंची की तरह चलती है। अरे अब जब सुरभि खुद कह रही है कि उसे कोई परेशानी नहीं है, तो भला ये क्यों भड़काने में लगी हुई है? अंजलि, मुझे लगता है तुम्हारी सास ठीक कह रही है। हो सकता है कि तुम्हारी जेठानी को कोई परेशानी ना हो, बस तुम्हें ऐसा लग रहा हो। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। इस तरह की चालाकी खेलकर अंजलि की सास अंजलि के भाई को वहाँ से भेज देती है और उसके जाने के बाद, अंजलि खबरदार, जो आज के बाद कभी अपनी जेठानी की तरफदारी करने की कोशिश भी की तो। आप मुझे जानती नहीं मम्मी जी, मेरे भाई को देखा है ना, बस उसी की बहन हूँ मैं। डरती नहीं हूँ किसी से। हाँ, ध्यान रखना। और फिर एक दिन अकेले में अंजलि अपनी जेठानी को समझाती है। भाभी, इस तरह डरने से जिंदगी नहीं कटेगी। आपको मम्मी जी के अत्याचार का जवाब देना चाहिए।
नहीं नहीं अंजलि, मुझे मम्मी जी से बहुत डर लगता है। मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकती। जैसा चल रहा है प्लीज चलने दो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आपकी पूरी जिंदगी यहाँ इस घर में बर्तन मांजने में निकल जाएगी भाभी। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं मम्मी जी से रोज झगड़ा करूं क्या? झगड़ा ना सही, लेकिन आप उन्हें उनकी गलत बात का जवाब तो दे सकती हैं ना। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। ठीक है, आज से आपके ऊपर हो रहे अत्याचार का बदला मैं लूंगी। अगले दिन। सुरभि, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा था पूरी छत की झाड़ू और धुलाई करके आ। चल जा जल्दी। मम्मी जी, छत पर बहुत धूप निकली हुई है, भाभी को वहाँ भेजना ठीक नहीं। तू चुप कर, तुझसे किसी ने पूछा है क्या? तभी अंजलि अपने कुर्ते की जेब से एक नकली गन निकालती है और उसे हवा में लहराते हुए कहती है, वैसे तो मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कल जाते जाते मेरा भाई मुझे ये तमंचा दे गया था। कह रहा था कि मैं इतना दबंग हूँ तो मेरी बहन थोड़ी तो दबंग होनी चाहिए। क्यों मम्मी जी, आपका क्या ख्याल है? सुरभि, अरे रहने दे बेटा, छत की धुलाई करके क्या करेंगे? कल फिर गंदी हो जाएगी। तू एक काम कर, घर का झाड़ू पोछा कर ले जा। वैसे मम्मी जी, मेरे भाई ने कहा था कि घर में काम वाली बाई लगवा लो। वो क्या है ना, इस तमंचे को वो कल ही पूरा लोडेड करवा के आया था और उसके हाथ से ना अक्सर कुछ न कुछ गलत हो ही जाता है। अगर उसको खबर भी चली कि यहाँ पर मैं अपने ससुराल में झाड़ू पोछा कर रही हूँ तो। सुरभि बेटा, कुछ दिनों से तेरी तबीयत खराब है ना, एक काम कर, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। ये हुई ना मम्मी जी। चलिए, इसी बात पर मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। कुछ देर के बाद अंजलि सुरभि के कमरे में आती है। ये क्या अंजलि, तुमने तो मम्मी जी को अपनी बंदूक से बिल्कुल डरा दिया, और तुम्हारे पास ये बंदूक आई कहाँ से? भाभी, इंसान को ना थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए। आप जानते हैं ये नकली है, लेकिन मेरे अंदर जो हिम्मत है ना वो बिल्कुल असली है। ठीक कहती हो तुम, थोड़ी सी हिम्मत मुझे भी करनी होगी। कल जब मम्मी जी आपसे कुछ भी कहेंगी ना तो मैं आपकी तरफदारी नहीं करूंगी। आप एक बार में उन्हें अच्छे तरीके से जवाब दे देना, फिर देखना वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगी। और फिर अगले दिन। सुरभि, जा मंडी जाकर सब्जी ले आ। लेकिन मम्मी जी, अभी तो दोपहर के 12 बजे हैं, बाहर बहुत गर्मी है, मैं शाम को जाकर ले आऊंगी। तो क्या मोम की बनी है, जब पिघल जाएगी है? मम्मी जी, मैंने कह दिया ना, मैं सब्जी शाम को जाकर ले आऊंगी। अभी बहुत तेज गर्मी है और इतनी तेज धूप में जाना मेरे बस की बात नहीं है। सुरभि का जवाब सुनकर उर्मिला जी डर जाती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, शाम को सब्जी ले आना। इतनी आंखें क्यों दिखा रही है? मम्मी जी, थोड़ा दबंग तो होना ही पड़ेगा ना। पूरी जिंदगी हो गई आपके ताने सुनते सुनते, और आज के बाद अगर आपने मुझसे कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से एक बहू को काबू में करके रखा था, लेकिन इसकी दबंग देवरानी ने तो इसके भी तेवर बदलवा दिए। उस दिन के बाद से उर्मिला जी ने अपनी बहुओं से तरीके से बात करना सीख लिया। दबंग देवरानी ने सब कुछ ठीक जो कर दिया था।